हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें हम वेरियस रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, थंब रूल एक्सेट्रा। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे ऑर्स्टेड, जिन्होंने स्टडी किया था अगर हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक नीडल को रखें तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है। इसका मतलब क्या है, उन्होंने क्या किया था, एक वायर ली थी और वायर में करंट पास कराया था। करंट पास कराने से जैसे ही उसके पास हम मैग्नेटिक नीडल को लेके जा रहे थे तो वो मैग्नेटिक नीडल क्या कर रही थी, डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। लेकिन अगर हम करंट वायर से पास ना कराएं तो नीडल को पास लेके जाने पर नीडल में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रही थी। इसका कंक्लूजन क्या था कि अगर किसी वायर से या किसी कंडक्टर से करंट पास कराया जाए तो उसके आसपास एक फील्ड क्रिएट हो जाती है और उसी फील्ड को हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, अब मैग्नेटिक फील्ड की जो डिफ्लेक्शन थी या जो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, उस डायरेक्शन का पता लगाने के लिए एक रूल था, उसका नाम था राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं। वो क्या था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके आसपास एक फील्ड होती है, उस फील्ड को हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हम एक रूल चलाते हैं, वो है राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल समझने के लिए जैसे जैसे मैं अपने राइट हैंड को अलाइन करूँगी वैसे वैसे आप भी साथ में करते जाएंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। अब क्या था, राइट हैंड में आप ऐसे करेंगे, थम्स अप लाइक दिस। अब आप क्या करेंगे, अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में अलाइन करेंगे। अगर करंट अपवर्ड जा रहा है तो थंब को अपवर्ड रखेंगे और अगर करंट डाउनवर्ड जा रहा है तो थंब को डाउनवर्ड रखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं, मैं दोनों केस समझाऊंगी। मान लेते हैं करंट अपवर्ड जा रहा है, तो अगर करंट अपवर्ड जा रहा है तो थंब को रखा अपवर्ड डायरेक्शन में और अपने फिंगर्स को कर्ल करो। तो फिंगर्स कहाँ कर्ल हो रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। करो, आप सभी करो, थंब अपवर्ड डायरेक्शन में और फिंगर्स को कर्ल करो। तो फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही हैं, तो जो थंब है वो तो करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, लेकिन ये जो फिंगर हैं जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं और वो डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप खुद से करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब इसका उल्टा केस लेते हैं। मान लेते हैं करंट डाउनवर्ड जा रहा है, तो करंट डाउनवर्ड, तो अब देखो फिंगर्स कहाँ को कर्ल हो रही हैं, आप करो कर्ल, फिंगर्स कर्ल हो रही हैं ऐसे, लाइक दिस। तो ये आया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखिए, अगर करंट अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, और अगर करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। दैट्स इट, ये था। अब जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर क्या लगती है, फोर्स। या किसी भी चार्ज को, कोई भी चार्ज पार्टिकल है आपके पास, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उस पर क्या लगती है, फोर्स। अब तीन बातें होगी, करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब करंट होगा और उसको कहाँ रख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी और मैग्नेटिक फील्ड पे रखने से उस पर फोर्स लगती है। ये आप याद रखेंगे, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने से उस पर फोर्स लगती है। अब तीन बातें होगी, अब फोर्स की डायरेक्शन भी तो पता लगानी पड़ेगी। तो अब जो नया टॉपिक हमारे पास आया है वो है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब फोर्स की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हम अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ करेंगे, और लेफ्ट हैंड का यूज़ करने के लिए अब देखो, एक तो फोर्स है, दूसरा करंट भी है, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो तीन चीज़ें हैं। तो अपने थंब, अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरीके से अलाइन करेंगे कि तीनों की तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएं। ऐसे आप भी साथ साथ में करते रहेंगे। अब इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, फादर मदर एंड आई। फादर मदर एंड आई, फादर का एफ ले लो, मदर का एम से और आई का आई। एफ से चलेगी फोर्स, एम से चलेगी मैग्नेटिक फील्ड और आई से होगा करंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो थंब जो है वो फोर्स को बताता है, फादर को बताता है, इंडेक्स फिंगर जो है वो मदर को बताती है और जो मिडिल फिंगर है वो करंट को रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए, एफ फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या है, हमारा
करंट। तो तीनों को इस तरीके से रखेंगे कि तीनों की तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाए। दिस इज़ लेफ्ट हैंड रूल। अब इसमें क्या था, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज़ करंट एंड दिस इज़ थंब। तो अगर हमें फोर्स की डायरेक्शन पता लगानी हो तो हम लेफ्ट हैंड रूल से पता लगाएंगे। लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग ने दिया था ये, इसलिए इसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसमें करंट राइट साइड को है, अगर मैं ऐसे कर दूं तो अब करंट कहाँ हो गया, लेफ्ट साइड को। तो क्वेश्चन आएगा ऐसे, अगर करंट राइट साइड को है तो फोर्स की डायरेक्शन, देखो आपका थंब का है, अगर करंट मतलब मिडल फिंगर राइट साइड को है तो फोर्स कहाँ है, थंब कहाँ है, अपवर्ड। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। अब इसको उल्टा कर दो, अब करंट को, जो करंट है उसको ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड, हाथ को उल्टा कर दो, बात खत्म। देखो ऐसे, थंब अप और थंब डाउन, दो ही बातें हैं, थंब अप एंड थंब डाउन। अब थंब को डाउन करने पे जो करंट है, करंट तो चले गया लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड्स, बस। तो फोर्स की डायरेक्शन हमें पता चलती है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। अब फोर्स की डायरेक्शन पता कर ली, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता कर ली, अब क्या बच गया, करंट, इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए हम लगाएंगे फिर से अपना राइट हैंड रूल। अब जो राइट हैंड रूल है वो क्या बताता है, इसमें वही तीनों चीज़ें हैं, तीनों को अलाइन कर लो। एफ फिर से फोर्स को बताएगा, ये फिर से मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, और ये फिर से किसको बताएगा, करंट को। अब करंट की डायरेक्शन पता लगाने के लिए देखो, अगर फोर्स अपवर्ड होगा तो करंट लेफ्ट हैंड साइड को, अब फोर्स अगर डाउनवर्ड है तो करंट कहाँ चला गया, राइट हैंड साइड को। बस आप सिर्फ दो चीज़ें याद रखेंगे, थंब अपवर्ड एंड थंब डाउनवर्ड, यही रूल है। अब अगर मैं आपको क्लास में एक ट्रिक बताती हूँ, सबसे पहले हम पहले रिकैप्चुलेट करते हैं क्या था। रिकैप्चुलेशन में हमने क्या पढ़ा कि अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगानी हो तो मैं राइट हैंड थंब रूल, ये वाला रूल यूज़ करूँगी, ये और ये, यही था। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाने के लिए राइट हैंड थंब रूल, ओके। फोर्स की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ओके। अब करंट की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब देखो राइट हैंड में आप अपनी मिडिल फिंगर को याद रखोगे, मिडिल फिंगर मतलब करंट, तो करंट की डायरेक्शन पता लगती है राइट हैंड से। और लेफ्ट हैंड में आप याद रखोगे थंब को, थंब क्या था, फोर्स, तो फोर्स की डायरेक्शन पता लगती है हमें अपने लेफ्ट हैंड से, ओके। अब मान लो अभी भी आपको कन्फ्यूजन आ रही है कि किससे क्या पता चलेगा, तो आपने सिर्फ अपने राइट हैंड को याद रखना है, लेफ्ट हैंड को भूल जाओ। एक तो था राइट हैंड थंब रूल, ये तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। दूसरा था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जिसमें हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता लगाते हैं, वो था ऐसे ही था ना, ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता लगाने के लिए। अब बची मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी आपने राइट हैंड ही यूज़ करना है। आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड समझ में नहीं आया तो उसके लिए भी एक नया ट्रिक है, वो है पाम रूल। इसको बोलते हैं हम पाम रूल। पाम होती है हथेली, ये हथेली, ठीक है। तो आप इसको याद कैसे कर रखेंगे, थंब, फिंगर्स एंड पाम, तीन चीज़ें हैं, थंब, फिंगर्स एंड पाम। पाम मतलब हथेली, ओके। अब इसमें क्या है, जो फिंगर्स हैं ये किसकी डायरेक्शन को बताएंगी, फिंगर्स बताएंगी किसकी डायरेक्शन को, तो ये फिंगर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं, और जो पाम है, जो हमारी हथेली है, वो फोर्स की डायरेक्शन को बताएगी, और जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। फिर से बताऊं, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को, थंब करंट को, और पाम जो है वो फोर्स को बताएगा। अब देखो कैसे, अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को है, ठीक है, और करंट ऊपर है, तो फोर्स कहाँ लगेगी, इस साइड को, क्योंकि हथेली की साइड को जा रही है, इस साइड को, तो फोर्स कहाँ लगेगी, इधर को। अब उल्टा करते हैं, अब करंट इधर को है तो फोर्स कहाँ लग रही है, डाउनवर्ड। अब करंट डाउनवर्ड है तो फोर्स कहाँ लग रही है, इस साइड को, राइट हैंड साइड को, ठीक है। और अगर ऐसे है तो फोर्स कहाँ लग रही है, अपवर्ड। अगर लेफ्ट हैंड रूल आपको समझ में नहीं आया है तभी आपको पाम रूल यूज़ करना है। पाम रूल में मैं फिर बता देती हूँ, हथेली फोर्स की डायरेक्शन को बताएगी, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और थंब करंट की डायरेक्शन को। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।